नमस्कार, मैं विनेश कुला। आज हरदोई के अंबेडकर पार्क में हम आए हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ साथी लोग जय भीम का नारा लगाते हुए उद्घोष कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या मिशन लेके यहाँ पे आए हैं। तो चलिए जानते हैं हम किसी भाई से कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है और ये लोग सारे इतनी भारी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए हैं और किन किन मांगों के लेके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं भाई लोगों से। दादा नमस्कार। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी सारे लोग नीला गमछा और नीला झंडा लेके इकट्ठा हुए हैं और जय भीम के नारों के साथ उद्घोष कर रहे हैं। तो आप बताना चाहेंगे, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या यहाँ पे कार्यक्रम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ क्योंकि आज जो 11 नवंबर का दिन है हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत शुभ अवसर है। इसलिए कि आज के दिन भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ जो हमारे जेल में आजम खां के पुत्र हैं उनसे मिलाई करने के लिए आए हैं और वो जेल के अंदर मिलाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ उनके इंतजार में खड़े हैं क्योंकि आज मैंने देखा है कि 11 साल हो गए भीम आर्मी संगठन बने हुए, आज तक दलित, आदिवासी, पिछड़े, बहुजन समाज की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो चंद्रशेखर भाई। जब से भाई चंद्रशेखर पार्लियामेंट पहुंचे हैं वहां से हम दलितों की आवाज उठाने का काम करते हैं। इसीलिए हम जिला हरदोई के सभी बहुजन कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। एक हमारा सवाल है कि दलित और पिछड़ों के लिए माने चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है दलित समाज से और अन्य पिछड़े समाज से लोग आज भी मजदूरी करने के लिए मतलब परेशान हैं और मजदूरी कर रहे हैं और अभी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो इसका क्या है कि इतने सारे नेता और भी दलित समाज से हुए, बहन मायावती जी हुई हैं, तो अभी तक दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया। देखो ऐसा है, कुछ नेता बिकने वाले होते हैं और कुछ नेता अपने समाज की रक्षा करने वाले होते हैं। तो मैंने देखा है चंद्रशेखर भाई जो हैं वो हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं की आवाज़ उठाते हैं और उनकी दिलों की धड़कन है। वो कहीं पर आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसा कोई 85% में हमारे समाज में कोई ऐसा समाज नहीं बचा जिसके लिए वो संसद में आवाज़ ना उठाते हों। बात रही मजदूरी की, पहले देखो हमारे यहाँ पर पहले से लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को समझते रहे, लेकिन उसके बाद में कारवां भटक गया। फिर हमारे यहाँ पर मानवर काशीराम साहब ने उस कारवां को खड़ा किया और उस कारवां को फिर भटका दिया बहन जी ने। उसके बाद में भाई चंद्रशेखर आजाद ने उस बीड़ा को उठाया और आगे बढ़े। उसी की वजह से आज यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं ये सब चंद्रशेखर भाई की बदौलत है, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। एक और सवाल है, जिस समाज से आप लोग आते हैं, जिस समाज से शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े जो भी आते हैं, और अपने यहाँ पे एक विधानसभा सीट है जो कि गोपामाऊ विधानसभा सीट है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी हमारे ही समाज के लोग हैं जो माननीय विधायक जी बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पिछड़े लोग हैं, आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे विधायक होने से और ऐसी सीट होने से क्या लगता है कि वो उन लोगों की मदद नहीं करते हैं। देखो ऐसा है कि जो बीजेपी में विधायक जी बैठे हुए हैं वो बात करेंगे क्योंकि बिके हुए नेता हैं। और जब हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सन 2027 में हम लोग मुँह जो तोड़ जवाब देने के लिए अपनी गोपामाऊ विधानसभा सीट से हम किसी ऐसे भाई को नेता चुनकर भेजेंगे वहाँ विधानसभा में जो हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े समाज, SC, ST, OBC की आवाज उठाने का काम करेगा, ऐसा नेता को हम लोग सन 2027 में गोपामाऊ से भेजने का काम करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी का एक सपना रहा है, ना किसी जाति को लेकर, ना किसी समाज को लेकर, उन्होंने हमेशा चाहा था कि हमारे भारत देश का हर बच्चा आगे बढ़े, हर व्यक्ति शिक्षित हो, ताकि शिक्षित होने के बाद वो अपने हक और अधिकारों को समझे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि समाज के कुछ बच्चे उनके हाथ में कलम और किताब ना होके
अपनी भाषा में कहें तो हंसिया और डराती रहती है। तो उन माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे अल्प आयु में ही काम को पकड़ लेते हैं और शिक्षा से नहीं जुड़ पाते? क्या समस्याएं रहती हैं उन लोगों के पास जो शिक्षा से नहीं जुड़ पाते? आप बताएंगे भैया। देखिए, जो वर्तमान में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, मेरे अनुभव से यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, ये चाहते ही नहीं है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो पढ़ लिख करके होशियार बने। ये उनको यही उसी जगह पर मतलब चाहते हैं कि ये लोग जो है दिन रात रोडों पे रहें, खेतों में रहें, पढ़ना लिखना इनको जो है इनका बंद कराइए। अभी आपने देखा होगा कि शायद मुझे इतना टाइम ध्यान नहीं है कि दारू के ठेके शायद कितने खुलवाए गए हैं और स्कूल बंद करवाए गए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहने का मतलब दारू जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। वैसे तो हर व्यक्ति यही सोचता है, चाहता है, जानता भी है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि दारू पीने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है। उसका मन हो सकता है कि वो किस जगह पे जाए, फिर भी ऐसा क्या है कि जो लोग स्कूल न चुन के ठेके पे पहुंच जाते हैं? देखिए, उनकी मजबूरियां हैं। मजबूरी ये है कि लोगों ने इतना लालच में भटका रखा है जनता को, और जनता भी जो है अभी समझने में पीछे है। हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास है, और जहां तक है हम लोगों ने प्रयास हमारा जो है मुकाबले पे जा भी रहा है। और भीम आर्मी के जो भी पदाधिकारी हैं गांव को जाकर के बताने का काम करते हैं, और भीम आर्मी सुधार लाएगी, आजाद समाज पार्टी लाएगी, दोनों मिलकर के। और मैं तो यही कहता हूं कि चंद्रशेखर भाई जो हमारे नगीना लोकसभा से जो इस बार सांसद जी बने हैं, और 2027 में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ेंगे, और ऐसे नेता को ढूंढ के लाएंगे ताकि वो लालच ना दें, शिक्षा दें, रोजगार दें जो लोग रोजगार नहीं है। और एक बात है, हमारे नगीना लोकसभा सांसद जी ने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे, जहां पर डीएम, एसडीएम और विधायक के बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज में गरीब के भी बच्चे पढ़ेंगे। एक आपसे और सवाल है, विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ के सामने चंद्रशेखर आजाद ने लड़ा था और उसमें उनकी पराजय हुई थी। क्या कारण रहे कि जो वहां से वो विजय श्री हासिल नहीं कर पाए? देखिए, आप ही बताएं। देखिए, मानवर कांसीराम साहब जी ने ये कहा था, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए होता है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। मानवर कांसीराम साहब ने खुद कहा है। अब पराजय की अगर बात की जाए, नगीना लोकसभा आदमी चला जाए, वहां पे अगर ध्यान दे तो हार्ड सीट, सबसे ज्यादा हार्ड जो सीट थी, और वहां पर भी ये बताने का काम करते थे कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि नगीना लोकसभा से इनके मुंह पर ऐसा जूता मारा है, ऐसा तमाचा मारा है कि वहीं से एक मिसाइल काम शुरू हो गई है कि मतलब जो है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है और हम लोग जो है कामयाब जरूर होंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद जी केवल एक कम्युनिटी के नेता हैं या फिर हर वर्ग, हर बिरादरी, हर समाज के नेता हैं? देखिए, चंद्रशेखर भाई के अंदर यही तो एक क्वालिटी है कि वो ये नहीं देखते हैं कि ये चमार है, पासी है, हमारे समाज से हैं, उनके ऊपर अगर कोई परेशानी या कोई पीड़ित परिवार होता है उनकी मदद करने के लिए जाएं। और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि 15 को छोड़ करके भाई 15% वाले ही तो कर रहे हैं, और 15% वालों की मदद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर भाई जी हमारे नहीं करेंगे। और 15-85 की जो लड़ाई है, हम लोग 85% में हमारा, चाहे कोई भी भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे धोबी समाज से हो, चाहे आरक समाज से हो, मतलब कोई भी जाति का हो, अगर उसके साथ कोई भी परिवार के साथ में अगर कोई अन्याय कर रहा है तो भीम आर्मी उसके साथ में न्याय दिलाने के लिए
दिन रात तत्पर खड़ी है और खड़ी रहेगी, ये भीम आर्मी का वादा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों का कहना है। बट बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना था कि हमारे भारत देश का कोई भी बच्चा है वो हमारा है, चाहे जिस वर्ग से हो या जाति से। ऐसे में आपका कहना है कि माननीय चंद्रशेखर जी 15 और 85 का वेश कर रहेंगे, यानी उनके अपोजिट रहेंगे, तो क्या ये आपको लगता है कि सही है? इसका जवाब मैं दूंगी आपको अभी तुरंत। बिल्कुल जो आपने ये पूछा है कि वो बाबा साहब के सपनों को वो कर रहे हैं, तो इसमें ये देखिए कि चंद्रशेखर भाई हमारे आज नेता क्यों बने कि उनको मनवादियों ने इतनी प्रताड़ना दी कि जब उनने जुल्म सितम देखे तो उन्होंने इस भीम आर्मी का गठन किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं, कि जब कोई हमारे बहुजन दलित बेटी का रेप होता है, मारी जाती है, तो ये जो ऊंची ऊंची आवाज में कहते हैं मनवादी कि हम ये सब हमारे हैं, वहां नहीं पहुंचते हैं। आज किसी भी मंत्री की बेटी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, किसी उच्च वर्ग की बेटी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? जरा सी बात हुई, अगर जो रेप करने वाला होता है उसके सर पे मंत्रियों का हाथ होता है, बाकी जो सताए जाते हैं उनको कोई पूछने वाला योगी मोदी है? उनको ऐसे भगाएंगे जो ये तिब्बत से हमारी धरती पे कब्जा करके हम भाइयों को लड़ा दिया है, हम भाइयों में फूट डाली है। अगर ये ना सुधरे, मैं इनको मौका दे रही हूँ, अगर ना सुधरे तो इनको फिर वही उसी ईरान और इराक के रास्ते से हमारे देश को छोड़ना पड़ेगा, उनको हम मजबूर कर देंगे। दो चुनाव लगातार योगी आदित्यनाथ जीते हैं, क्या वजह रही कि बहुजन समाज जागरूक नहीं हो पाया, बहुजन समाज ने अपने हक अधिकार को नहीं समझ पाया? क्या ऐसा रहा कि जो प्रदेश में 2 बार बीजेपी की सरकार क्यों आई? देखिए कि जब शुरू में चुनाव लड़ा गया था तो मोदी जी ने कहा था कि सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, और उसी पे हमारी जो भोली भाली जो जनता थी उनके मतलब ये भूल गई थी कि हमें लोग फंसाना चाहते हैं, ठीक है। और जो भोली भाली जनता थी उसने ये दिमाग नहीं लगाया, और हर हर मोदी घर घर मोदी हैं, उन्होंने भाई ये कहा था विकास लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में भी आएंगे। तो भोली भाली ये जनता है, तो उन्होंने मतलब भटक गई, और भटकने में भाई इनकी सरकार बन गई। और सरकार जिसकी मान लीजिए ठीक है इनकी बन गई, बनने के बाद में 2 बार लगातार सरकार बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि 4 बार अगर बहन जी की भी सरकार बनी है और बहन जी भी की इस बार में नहीं जीत पाई हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सरकार बनी है यही बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इस चीज को समझ चुके हैं, जो ये लोग लालच दे रहे हैं अब उसमें लालच नहीं वाले हम लोग। एक आखिरी, आप हमारे जनमन चैनल के माध्यम से आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? 2027 में बीजेपी सरकार को यहाँ से हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर इसको ऐसा लताड़ेंगे, ऐसा भगाएंगे, ये भाजने पर इसे ये नहीं पता लगे कि हम कहाँ डुके। ये बहुजन समाज जो यहाँ देख रहे हैं आज, इसकी वजह से इकट्ठे होकर गांव-गांव जाकर, नगर-नगर जाकर, कस्बा जाकर हम सब भाई बहनों की मदद से यहाँ पर आजाद समाज पार्टी स्थापित करेंगे और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं विनय कुमार शुक्ला के साथ जनमन न्यूज इंडिया।